गेस्ट। ये आई होप या ओके। हेलो शिल्पी जी, हेलो। नमस्ते श्वेता जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत है आपका पेपर विफ टीवी पर। पहली बार थैंक है यू। जो हम आपसे जुड़ पाए एंड आई एम सो सो ओवरवेल्म्ड और बिल्कुल कहते हैं ना, दिल एकदम ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है। आपने समय निकाल के हमारे साथ आना, मतलब मुझे पता है यू आर सच ए ग्रेट राइटर। इतनी सारी बुक्स हैं आप जो पब्लिश करा चुकी थैंक हो। यू। थैंक यू श्वेता जी। आप जब मैं आपका बायो अपने पेज के लिए लिख रही थी ना, तो मैं इतना प्राउड फील कर रही थी ना कि एक थैंक यू बहुत सो अच्छा लगता मच। है जब आप जानते हैं कि आपकी ही आप किसी को जानते हैं जो अपनी घर की चार दीवारी में रह के भी अपने पैशंस फॉलो कर रही है। बहुत बड़ी बात होती है शिल्पी जी। बहुत ही कम लोग ऐसा होते हैं जो ये कर पाते हैं, और आप तो बहुत अच्छे से समझती हैं। हम थैंक बुंदेलखंड यू को श्वेता बिलोंग जी। करते हैं, जी। है ना। जी। बिल्कुल, जहां पर औरतें आज भी उन्हीं चार दीवारियों के अंदर रहना ही पसंद करती हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में जब हम बाहर निकल के कुछ करते हैं ना, तो लिटरली मतलब आपको तो मैं कहती हूँ बुंदेलखंड की शान, मतलब वो हमारा महिलाओं वाला थैंक यू। झंडा लेके जो है चली जा रही है। थैंक यू श्वेता जी। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सबसे जुड़ के मुझे बहुत ही खुशी हुई है और बहुत ही प्यारा ये शो है। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये बहुत आगे ऊंचाइयों पर पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वर्ड्स। और मैं सभी को बताना चाहूंगी, शिल्पी जी जो हैं शी बिलोंग्स टू बुंदेलखंड, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। तो हम पड़ोसी हैं। और जी बिल्कुल। और और अक्सर क्योंकि मिलते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अक्सर मिलते रहते हैं। और मैंने कभी सोचा नहीं था शिल्पी जी कि इस मंच के जरिए जो है हम फिर से आज मिलेंगे इस तरह। बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी है। ओके, तो सबसे पहले ना मैं तो अपनी मन की ख्वाहिश बोल रही हूँ, क्योंकि अक्सर ना मैं बुंदेलखंडी वीडियोस बनाती हूँ जहां पर वो रिलेटेड हमारे पेपर वेब से ही होते हैं। कभी कभी उनके कॉन्टेस्ट आते हैं, तो मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि जब हम बुंदेलखंडी में बोलते हैं तो कुछ ना जी बुंदेलखंडी में जरूर सुनना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल। इसके पहले मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपना परिचय आप तक रखती हूँ, हाँ, सुनिएगा। बिल्कुल। जी जी। कि जन्म जतारा मिला है प्रभु से, जन्म जतारा मिला है प्रभु से, कोटि नमन ये धाम दिया, शिल्प ग्राम की बधू बनाकर लिखने का पैगाम दिया, नमन सदा गुरु मातु पिता को, दिया जिन्होंने सृजन अशेष, सदा नमन बुंदेली धरती जिसने शिल्पी नाम दिया, सदा नमन बुंदेली धरती जिसने शिल्पी नाम दिया। वाह। थैंक यू श्वेता जी। और जब बात हमारी मदर लैंग्वेज पे आती है तो सच बताऊं, मुझे बुंदेलखंड में बात करना इतना पसंद है। और लिखना भी अक्सर मेरी रचनाएं बुंदेलखंड में ही होती हैं। और जब मुझे पता चला कि ये आपने मुझे एज अ गेस्ट अपनी मदर लैंग्वेज के लिए चूज किया है, तो सच बताऊं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच बताऊं। और अभी जो हमारा यूपी में चुनावी दौर चल रहा है एक्चुअली, तो आपने देखा होगा कि जब चुनावी दौर चलता है तो कैसे नेता जनताओं से जनसंपर्क करते हैं। जी तो जी जी जी। वो मैंने गतिविधियों को इस बुंदेलखंडी गीत के माध्यम से लिखा है, जो मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। कि हाथ जोड़ रहे सबरे नेता, हाथ जोड़ रहे सबरे नेता, सबसे कह रहे कक्का, और आज चुनावी मौसम देखो कैसो चल रहा चक्का। कि हाथ जोड़ रहे सबरे नेता, सबसे कह रहे कक्का, आज चुनावी मौसम देखो कैसो चल रहा चक्का। कि रमुआ पुजगांव घर बैठे, वाह वाह। रमुआ पुजगांव घर बैठे, और पुज गई राम प्यारी, और बूढ़ो नेता कह गयो घर में तुम हो बाप मतारी। कि रमुआ पुज गओ घर बैठे, पुज गई राम प्यारी, बूढ़ो नेता कह गयो घर में तुम हो बाप मतारी, और वोट हमें खो सबसे चाने चाने सबसे धक्का, संसद में पहुंचने वाला धक्का। कि वोट हमें खो सबसे चाने चाने सबसे धक्का, और हाथ जोड़ रहे सबरे नेता सबसे कह रहे कक्का। टक्का। कि 5 साल में शकल दिखा रहे,
चुनाव जब हो जाते तो कैसे चुनाव के बाद नेता हाँ, छुपे हुए रहते हैं, फिर छुपे जब थे वापस बिल्कुल। चुनाव आते हैं तो वो हाँ, गतिविधियों को सुनिएगा कि 5 साल में सकल दिखा रहे कछु शर्म ना आवे, और हमने कैसी सेवा की है सबको खूब सुनावे, और आगे भी हम सेवा कर भी लिख लो हमसे रुक्का, और हाथ जोड़ रहे सब रे नेता सबसे कह रहे कक्का, अरे कक्का। कि आगी ताकत बोल रही है। आपने देखा होगा कि गांव के बाहर जब हाँ, ठंड आती है आलाप तो करते हैं, दो हाँ, चार लेडीजें बैठ जाती है और आपस में बिल्कुल। गपशप कर रही हैं, तो जी जी क्या जी। वो गपशप कर रही है, उन गतिविधियों को आप सुनिएगा कि जी। आगे ताकत बोल रही है बूढ़ी एक डुकैया, के वोट मांगे में जो भी आवे उनमें लगे लुगैया, कि आगे कि आगे ताकत बोल रही है बूढ़ी एक डुकैया, के वोट मांगवे जो भी आवे उनमें लगे लुगैया, और खावे मुखो घर में नैया, कि खावे मुखो घर में नैया पिसी चुनई ना मक्का, और हाथ जोड़ रहे सब रे नेता सबसे कह रहे कक्का, कि 5 साल की खेती इनकी, कि 5 साल की खेती इनकी सबई काटवे आ रहे, कि 5 साल की खेती इनकी सबई काटवे आ रहे, जनता को लालच दे के निबुआ नोन चुखा रहे। आप समझी होंगी बात को हाँ बिल्कुल। कि 5 साल की खेती इनकी सभी काटवे आ रहे, जनता को लालच दे के निबुआ नोन चुखा रहे, और कुठिया नेतन की भरने हैं, कुठिया नेतन की भरने हैं सबको खाली तक्का, और हाथ जोड़ रहे सब रे नेता सबसे कह रहे कक्का। कक्का। और आपने देखा होगा कि जब नेताजी सड़कों पर चलते हैं तो दो चार चमचे कैसे हाँ आजू बाजू बिल्कुल घूमते बिल्कुल। हैं। जी जी। तो सुनिएगा कि चमचा संगे घूम रहे हैं, चमचा संगे घूम रहे हैं लोगन को पुटिया रहे, कि नेताजी है बड़े दयालु सबको घुटी पिला रहे, हाँ, चमचा संगे घूम रहे हैं लोगन को पुटिया रहे, नेताजी हैं बड़े दयालु सबको घुटी पिला रहे, और शिल्पी के संग सबरी गुइया रह गई हक्का बक्का, और हाथ जोड़ रहे सबरे नेता सबसे कह रहे कक्का। शिल्पी जी, मैं कभी भी अपने किसी भी सेशन में, मैं समझ रही हूँ, इतना इतना मजा नहीं आ रहा है जितना इस गीत के साथ आ गया। और मुझे लगा सभी लोग शायद समझ भी पा रहे हैं, मैं सबके कमेंट्स भी देख रही हूँ ना, बिल्कुल सबको समझ में भी आ रहा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दैट वाज अच्छा, मुझे लगा कि सिर्फ बुंदेलखंड के लोग ही इस बात को समझ पाएंगे सिर्फ मुझे लगता है कुछ ही ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं समझ पाते, वरना जी जी एल्स जो पूरी बातें एक मिनट। नमस्ते अंजू सिंह जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। और शिल्पी जी, मुझे पता था बुंदेलखंडी एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है सब समझ जाते हैं, सिर्फ कुछ ही एक ऐसे शब्द जी होते हैं जिनका शायद हम मतलब ना समझ पाए, पर ये ना जी जी स्टुपेंडस था, स्टुपेंडस, थैंक मार्वेलस। यू थैंक यू मजा ही श्वेता आ जी। गया। हाँ, मजा ही आ गया। अच्छा, पर ना एक और रिक्वेस्ट भी है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको। अच्छा जी सबसे पहली बात, अच्छा पहले ना मैं थोड़ा सा आपकी राय भी जानना चाहूंगी इस चीज में कि जी देखते हैं आजकल बच्चे जो है अपनी मदर लैंग्वेज में, कल भी एक छोटी सी बच्ची आई थी जो कह रही थी कि उसको जी बड़ी ना शर्म आती है कभी हिंदी में भी बात करने में। जी तो जी ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले समय में हमारी जो ये लैंग्वेजेस हैं वो पूरी तरह से खत्म ही हो जाने वाली हैं? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, इस बात से मैं भी परेशान हूँ एक्चुअली। नितिन जी, जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे जैसे बुंदेलखंडी में बात करती है तो उनका कहना है कि बच्चों के सामने मत हाँ बोलो, हाँ, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। सीखेंगे, वो अपने फ्रेंड सर्कल में वो उस बोली को यूज करेंगे, बट मुझे ठीक है, बट बच्चों को बुंदेलखंडी भी अपनी मदर लैंग्वेज तो एक्चुअली आना ही चाहिए, आना ही भले आप चाहिए। उसको यूज करो या मत करो। सही बात है, तो मैं मेरा भी मानना है कि मतलब। बच्चे किसी, अगर हमें बुंदेलखंडी के कुछ शब्द होते हैं कि जो सुनने में अजीब लगते हैं, बट उसका अगर हमने अपने बच्चों से बोला या कहीं से सुन के आए हैं तो एक्चुअली उनको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। आप मत बोलिए, बट बच्चों को अपनी मदर लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल जानकारी दीजिए, मेरा ऐसा हाँ मानना है। हाँ बिल्कुल। जी मैं भी, मुझे भी याद है शिल्पी जी, जब मैं छोटी थी तो बुंदेलखंडी बोलती थी तो जी मम्मी से बड़ी डांट पड़ती थी कि ये भाषा नहीं बोलो, लैंग्वेज खराब जी हो जाएगी। लेकिन मैं भी मानती हूँ जी हमारे रूट्स जो है ना वो तो यही है ना, जी है बिल्कुल ना। बिल्कुल वही। और अच्छा, जैसे और भी आपका आपका तो कहती हूँ ना, वो किताबों का संग्रह ही इतना बड़ा है, वो मैं ये भी देखती हूँ, जी इतनी
छोटी सी उम्र में इतने अचीवमेंट्स। इस बुंदेलखंडी के अलावा ना मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स को और भी कुछ पता चले कि कौन सा तराशा हुआ हीरा आज हमारे साथ है। जी श्वेता जी, अम, जी मैं आपको अच्छा एक और गीत सुनाती हूँ। जी अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल चला तो कैसे पतियों ने वर्क एट होम किया, ठीक है? यस बिल्कुल। यस। तो उन पत्नियों ने कैसे पतियों को वर्क एट होम कराया, ठीक है ना? वो मैं जी कुछ उसके हास्य मनोरंजन के दोहे में आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि जी पत्नियों ने बिल्कुल। कैसा फायदा उठाया, ठीक है? कि पोंछा बाला बन गया है सजनी का श्रीमान, कि पोंछा बाला बन गया है सजनी का श्रीमान, और पूरी हालत देखकर हंसता कूड़ेदान। कि पोंछा बाला बन गया है सजनी का श्रीमान, और पूरी हालत देखकर हंसता कूड़ेदान। पति भी कपड़े कूट कर गुस्सा रहा निकाल, कि पति भी कपड़े कूट कर गुस्सा रहा निकाल, और पत्नी मन में हंस रही देख रही सब हाल। कि झूठे बर्तन बोलते, कि झूठे बर्तन बोलते आओ अब श्रीमान, और मुझको धोकर आप भी बनिए आज महान। कि झाड़ू भी इठला रही, झाड़ू भी इठला रही, पति रहे हैं थाम, और साफ सफाई देखिए घर में आठों याम। और पत्नी हंसकर कह रही, पत्नी हंसकर कह रही, सजन न कीजिए लाज, और पहले आलू छील कर शीघ्र काटिए प्याज। कि आया संकट काल है, आया संकट काल है, बनो स्वयं मत शेर, और घर है पत्नी की गुफा नहीं वहां पर बैर, और घर है पत्नी की गुफा नहीं वहां पर बैर। वाह वाह शिल्पी जी फैबुलस, आप सच में बेमिसाल लिखती हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, हमारे प्लेटफॉर्म से भी जुड़िए www.paperwhip.com बिल्कुल पे, है ना? बहुत अच्छा, बहुत ही बिल्कुल। अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप सबको एक डिजिटल उस पे लाने की एक कोशिश होती है पेपर की। और पेपर जी टीवी भी उनका ही जुड़ा हुआ पेज है जहां पर हम आप जैसे हुनरबाजे जो छुपे हुए हैं, राइट, हम उनको ही और आगे लेकर आना चाहते हैं। तो शिल्पी जी बिल्कुल प्रॉमिस करिए कि आप हमारे पेज से भी जुड़ी रहेंगी और हमारे शो में भी आती बिल्कुल। रहेंगी। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने हमारी इवनिंग बना दी आज तो लिटरली। थैंक यू श्वेता जी। या जी, थैंक यू ओके, सो बाय मच, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो बाय मच। बाय। ऑलराइट, तो ये थी हमारी मजेदार गेस्ट। और आई नो आप सभी ने एंजॉय किया, है ना? रहना बिल्कुल। और मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ, जब हम अपनी अब देखिए ना, बुंदेलखंडी का जो वो गीत था, कितना ही मजेदार था। और होता क्या है, जब हम उसको एक्चुअली अपने टोन में बोलते हैं ना, तो और मजा आ जाता है। एंड